क्वेश्चन है अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अभी इसका पिछला जो क्वेश्चन किए थे वो था अपवाह वेग एवं धारा में संबंध। वो वाला ज़्यादा आता है, ये वाला कम आता है। ठीक, भाषा उसी की तरह से है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग बनाएंगे, फिर चित्र बनाएंगे। चित्र बना के क्या लिखेंगे समझ लीजिए, जैसा पिछला लिखे थे। तो आप लोग कब बोलते जाना है मैं नहीं बता रहा हूँ, जहाँ हाथ रखो उतना ही बोलना है, आगे मत बोलना। हाँ, माना एक चालक है, परिच्छेद का क्षेत्रफल a, लंबाई l, हाँ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व n, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, अनुगमन वेग Vd है। बस इतना लिख दिए। ठीक, अब चित्र हो गया। चित्र के बारे में अब हमको निकालना है बल। तो इसको ऐसा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। इसी को पढ़ देना। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये वाला ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? बल। इसी का शब्द बना के लिखना। पूरा शब्द क्या बनेगा? इसको बोलो विद्युत क्षेत्र के कारण, फिर इसको बोलो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब ये बल का सूत्र कहाँ से नए नए ये पैदा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता यार। तो आप लोग पहले चैप्टर में ये पढ़े हो, E बराबर F/Q0। ठीक है, एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र पढ़े थे इसका। तो यहाँ से F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर Q0E। इसका त्रिज्या गुणा होगा। Q का मतलब क्या है? आवेश। लेकिन यहाँ आवेश ये नहीं है, क्या है? E। तो E लिख दिए। इस तरह से सूत्र आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो लाइन क्या बनाओगे बताओ फिर से? विद्युत क्षेत्र के कारण बल, और फिर ये सूत्र लिख देंगे। क्या सूत्र है यार? F बराबर E। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में जो 11th में सूत्र पढ़े थे, F बराबर ma भी पढ़े थे। तो अब F की जगह क्या रख देना है? ma। तो यहाँ लिख दिया मैं ma, और ये हो जाएगा E। बगल में बता देंगे कि F बराबर ma है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? a का मान भी रख देंगे। a का मतलब होता है वेग बटे समय। ठीक है, a का मतलब क्या है? वेग बटे समय। तो अगले स्टेप में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये m लिख दिया। यहाँ वेग जो है वो Vd है, अनुगमन वेग है वो इस। ठीक, तो वहां पर मैं क्या लिख देता हूँ? Vd। और यहाँ पर जो समय है, इसके समय को टाउ से दर्शाते हैं। हाँ, ये होता है टाउ। ये जो टी है ये समय है, ये औसत समय हो गया। ऊपर वाला औसत वेग और नीचे वाला क्या है? औसत समय। तो औसत समय को किससे दर्शाते हैं? टाउ को। और सामान्य समय को किससे दर्शाते हैं? टी को। जैसे सिर्फ वेग भर हो तो किससे दर्शाता? वी से। औसत वेग है जिसको अनुगमन वेग कहते हैं, उसको किससे दर्शाते हैं? वी डी से। इसी तरह से समय है तो टी, और औसत समय है तो टाउ। तो यहाँ पर ये सूत्र लिखा है Vd अपॉन क्या लिखा है? टाउ। ये लिख दिए। अगला स्टेप देखो, ई अपॉन क्या हो गया? हो गया, इतना ही है ना। यहाँ पर बगल में लिख दोगे a बराबर क्या रखने पर? Vd अपॉन टाउ। अब यहाँ पर Vd भर बचाना है, बाकी को सबको उधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा बताओ? Vd बराबर ई टाउ अपॉन क्या हो गया? m। यही इसका रिलेशन हो गया। यहाँ Vd समानुपाती क्या हो गया? ई से ना संबंध बताना है, तो बाकी को मत देखना, ई भर को देख लेना। Vd ऊपर है, ई भी कहाँ है? ऊपर है। तो Vd समानुपाती क्या हो गया? ई। माने अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इतना ही आपको करना है। चलिए तो कर